परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किया है, सेना को बधाई दी है। ये ऐतिहासिक और ये निर्णय अगर कोई व्यक्ति ले सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखेंगे देश के अंदर किस प्रकार से 2014 से पहले आतंकवादी देश में घुस करके घटनाओं को अंजाम देते रहते थे, सरकार हाथ पर हाथ धर करके देखती रहती थी। परंतु ये पहली बार हुआ है कि ये सशक्त भारत, ये मजबूत भारत मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर कोई आतंकवादी संगठन, आतंकवादी कोई घटना का अंजाम देता है, जिस स्थान के ऊपर यह आतंकवाद पनपता है उसी स्थान को मिट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिक करते हैं। मैंने आज प्रधानमंत्री जी को मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर की ये बधाई भी दी है, उनका धन्यवाद भी किया है। पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरा देश पहलगाम की घटना से आहत था और पूरे देश के अंदर उस घटना को लेकर के रोष था, देश के लोग चाहते थे कि इस आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और समय समय के ऊपर इस आतंकवाद के खिलाफ आदरणीय मोदी जी ने करड़े कदम उठाए हैं। करड़े कदम आतंकवाद के प्रति ये उठाए हैं कि अगर हम देखें उरी की अगर घटना होती है तो हमारे जांबाज सैनिक पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और अगर दूसरी घटना का अंजाम होता है तो एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जाकर के उन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। और अब जिस प्रकार का घटनाक्रम पहलगाम के अंदर हमारे देश के जो अपने परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, उन्होंने उस कुकृत्य को अंजाम दिया जिससे पूरा देश आहत था। आदरणीय मोदी जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है आतंकवाद की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का। मिला दिया आतंकवाद की उस मिट्टी को जहां से वो जन्म लेते थे और जिनको संरक्षण पाकिस्तान देता था, उस भूमि के ऊपर जाकर के उसको मिट्टी में मिलाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। यही 56 इंच है। और अगर हम बात करें कांग्रेस के समय की, कांग्रेस के समय के अंदर आतंकवादी आते थे, घटनाक्रम को अंजाम देकर के चले जाते थे। 2005 से 2008 तक कई बड़े घटनाक्रमों को आतंकवादियों ने देश के अंदर अंजाम दिया। देश के अंदर आतंकवादियों को लेकर के एक भय का वातावरण था, लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते थे। परंतु उन आतंकवादी घटनाओं के कारण, मेरे पास फिगर तो नहीं है, फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूं, ये ऊपर नीचे हो सकती है फिगर,
लगभग जो मेरे ध्यान में है कि 650 से ज्यादा 2005 से लेकर के 2008 कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार से आतंकवाद अपना मुंह उठा करके इसी देश के अंदर, भारत के अंदर घुस करके हमारे देश के भोले भाले लोगों को मार देता था। 650 के करीब में ये संख्या है। ये मेरे पास संख्या नहीं है, मैंने ज्यादा भी हो सकती है। ये संख्या लगभग अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया है। परंतु मोदी जी के भारत के अंदर ये देश सुरक्षित है। अगर कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देता है तो उसके घर में जाकर के आज आतंकवादियों को अपने घर में से भी भागना पड़ रहा है। ये कार्रवाई अगर किसी ने की है, ये नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है जो इस भारत को मजबूत, सशक्त और सुरक्षित भारत बनाने के लिए काम कर रहा है। आज देश के अंदर मोदी जी की इस कार्रवाई को लेकर के देश में एक संतुष्टि का भाव है और आतंकवादियों में भय का भाव है। आतंकवादी पाकिस्तान में भी अपने घर में सुरक्षित नहीं है। और मोदी जी ने जो कहा कि हम बची कुची जो आतंकवादियों की जमीन है उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, और वो काम किया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को मिलकर के उनका धन्यवाद किया है, सेना को बधाई दी है। हमारे जांबाज सैनिकों ने जो ऑपरेशन सिंदूर, और जिन्होंने ये बात कही थी आतंकवादियों ने कि उनके सामने क्या पीड़ादायक घटना थी, वो आतंकवादियों ने जब परिवार के सामने उनको मौत के घाट उतारा और महिला एक कहने लगी कि आप मुझे भी मार दें, तो कैसा मंजर था। आज उन आतंकवादियों को अपने देश के अंदर भी भागना पड़ रहा, अपने घर से भी भागना पड़ रहा है। ये हालात किए हैं। आज आतंकवादियों में भय है, भारत सुरक्षित है। ये मोदी का भारत है। हमने धन्यवाद किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सेना को बधाई दी है। हरियाणा को लेकर सक्रिय योजनाओं पे से इतर भी कोई और मुद्दों पे बातचीत हुई? हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हरियाणा के विकास के कार्यों को लेकर के मैंने बताया है। बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा आए थे। हरियाणा के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत किया था। मैंने उसका भी धन्यवाद किया है कि आप हरियाणा में आए हैं और हरियाणा को आपके आने से एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति मिलती है, हमारा हरियाणा आगे बढ़ता है। तो अब भी मैंने कई विकास कार्यों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा की है।